मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की जय। आचार्य पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु। इष्टोपदेश ग्रंथ में हम मोही प्राणी का स्वरूप समझ रहे हैं कि मोही जीव किस प्रकार जो वस्तुएं वास्तव में हमारी नहीं हैं उनको अपना समझकर जो सर्वथा उससे पृथक हैं उनको अपना समझ के वह दिग्भ्रमित हो रहा है और संसार में अनादिकाल से भटक रहा है। ऐसा यह मोही प्राणी है। उसका विभ्रम का कारण यही है कि वह जो शरीर है वह भी उसका नहीं है। ये जो घर जिसको वह अपना मानता है वह भी उसका नहीं है। धन, पत्नी, पुत्र, मित्र, शत्रु सभी बिल्कुल पृथक ही अलग दिख रहे हैं। शरीर तो कथनचित उसको इस पर्याय के साथ उसका है, बाकी तो दूसरी चीजें जो बाहर से दिख रही हो, चाहे वो धन हो, घर हो, स्त्री हो, मित्र हो, पुत्र हो, शत्रु हो, सभी एकदम पृथक ही हैं। उनको अपना मानना एक प्रकार के मोह का ही अतिरेक है और यह संसार में भ्रमणा का कारण है। किस प्रकार अनादिकालीन इस संसार में यह हमारा संसार चक्र बढ़ता जा रहा है और हम उसी में भ्रमण करते जा रहे हैं। हम कई बार होता है हम जो चीज़ें छोड़ देते हैं उनके प्रति भी हमारा ममत्व नहीं छूटता। ममत्व तो लगा रहता है। जैसे कोई जिसने संसार छोड़ दिया, जो कुछ वैभव छोड़ा, तो यदि उस वैभव का वह बखान कर रहा है कि हमने इतना वैभव छोड़ा है, तो थोड़ा ना थोड़ा वैभव तो उसके प्रति उसकी आसक्ति अभी है। एक आचार्य शांति सागर जी के समय की बात है, घटना याद आ रही है। जब आचार्य शांति सागर जी विहार कर रहे थे तो एक बाबा जी मिले उन्हें रास्ते में। साधु बाबा थे, अपनी एक कुटिया में वह अपनी साधना में लगे रहते थे और उन्हें पूरा घर परिवार सब छोड़ दिया था और उस कुटिया में वह अपनी साधना में लगे रहते थे। और कुटिया भी कुछ उनने ऐसी बना रखी थी कि वह उनको काफ़ी सुविधा योग्य हो। ठंड, गर्मी, सर्दी, बरसात सभी में वह साधना में सहयोग करे। अब उस कुटिया में रहते रहते उस कुटिया से ही उनको मोह हो गया। घर छा गया, घर तो छोड़ दिया पर कहीं और फंस गए। ये बात होती है, ऐसे ही हुआ। अब आचार्य शांति सागर जी जब उस गांव से गुजरे तो उन्होंने उनको बहुत पहले से वो उनके पास पहुंच गए, उनको नमोस्तु प्रणाम निवेदित किया और अपना सब बताया कि महाराज जी हम ऐसी ऐसी साधना करते हैं, हमने घर छोड़ दिया है, घर से दूर एक कुटिया में ही रहते हैं और वह कुटिया इतनी अच्छी है कि सर्दी, गर्मी, बरसात सब में वह हमारे साधना के काम आती है। इस प्रकार उस कुटिया की बहुत प्रशंसा वह करने लगे बाबा जी। आचार्य महाराज तो बिल्कुल निर्मोही जीव, वह तुरंत समझ गए कि बाबा जी ने घर परिवार सब तो छोड़ दिया पर कुटिया में आसक्ति हो गई। अब वो जब आगे आगे बढ़े तो उन्होंने बहुत निवेदन किया कुटिया में आपके चरण पर जाएं, पर महाराज नहीं रुके, सीधे चले गए। अब फिर पूछने लगे महाराज
ऐसी क्या कमी रह गई आप कुटिया में आए नहीं, पर वो हमारी कुटिया तो बहुत अच्छी है। तो उन्होंने बताया अभी तुमने घर छोड़ दिया है और उस कुटिया में तुम्हारी आसक्ति गई नहीं है, आप अभी पूर्णतः त्यागी सन्यासी नहीं हुए हैं। तो उसने बाबा जी ने कहा अच्छा ऐसा बात है, मैं अभी कुटिया में को ही आसक्ति ही समाप्त कर देता हूँ। वे गए और उस कुटिया को अग्नि के हवाले कर दिया। कुटिया धू धू करके जलने लगी। अब वो आए पुनः महाराज के पास, कहने लगे महाराज जी आप कह रहे थे हमारी उसके प्रति आसक्ति, हमने उसको ही स्वाहा कर दिया, अग्नि देवता के हवाले कर दिया है। अब न कुटिया रहेगी न कुछ रहेगा। थोड़ी देर और चले वह महाराज के पास, फिर कहते हैं महाराज जी बाकी कुछ भी हो वह कुटिया बहुत अच्छी थी। तब आचार्य महाराज कहने लगे वो जो सामने की कुटिया वह तो आग से धू धू कर जल रही है, पर तुम्हारे मन में जो कुटिया है वह अभी भी नहीं गई है। इस प्रकार की बातें छोटे छोटे प्रसंगों से हम समझ सकते हैं। हम चीजों को छोड़ तो देते हैं और उन चीजों के प्रति हमारी आसक्ति बनी रहती है, वह आसक्ति जाती नहीं है। इस प्रकार चाहे वो शरीर हो, घर हो, धन हो। अब कोई लखपति करोड़पति घर से आया है, जैसे आपके यहाँ होता ना, जैसे मायके से बेटी ससुराल आ जाती है, शादी हो जाती है, तो क्या कहते हैं अब वहाँ मायके की बातें नहीं करो, हमारे यहाँ ये वैभव था, ऐसे ठाट थे, ऐसे बाट थे, ये चर्चा नहीं, अब तो आपको ससुराल की ही चर्चा करनी है। ऐसा ही साधु जीवन है। हमने करोड़ों का वैभव, महल, बंगले सब कुछ छोड़ दिए, अब हमने ये छोड़ा है इसकी हमें चर्चा नहीं करना। कल परसों 21 तारीख का आपके यहाँ कार्यक्रम था ना, कोई सज्जन आए हमारे पास, महाराज जी, अब महाराज जी का क्या परिग्रह हो सकता है, आज लोग कैसा बना देते हैं। तो एक सज्जन आए, महाराज जी 21 तारीख के आपके यहाँ शिलान्यास था, उसके 1-2 दिन पूर्व महाराज जी नमोस्तु निवेदन किया उन्होंने। मतलब हम वो उनको भी बुरा नहीं लगे, पर छोटे छोटे प्रसंग से हम चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कहने लगे महाराज जी 21 तारीख का कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, यदि आपके कोई भक्त हों उनको बुलाना हो तो हम खबर कर दें। भैया हमने सब कुछ छोड़ दिया है, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अब पुनः हम भक्तों में लग गए, तो कोई ना कोई चीज में तो हम जुड़ ही गए ना। जिसको जुड़ना है वो ठीक है, जुड़ जाएगा, आ जाएगा, चला जाएगा, और हम इसी में लग गए तो हम पुनः कोई नई चीजें बसाने में लग गए। हमें तो छोड़ना है, हमें जोड़ना नहीं है। आप जुड़े हमसे, आपका कर्तव्य है। देखो गंगा कभी उल्टी नहीं बहती, गंगा की जो धार है उसी ओर बहती है। अब नीचे वाला ऊपर वाले से प्रभावित हो, यह तो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, आपका कल्याण होगा, आपका कल्याण इसी में है। और ऊपर वाला नीचे वाले से प्रभावित हो जाए तो गंगा उल्टी बहने लगेगी। तो इस प्रकार गंगा की धार उल्टी नहीं बहना चाहिए। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, यही हमारा सिद्धांत है। अब आजकल सावक इससे जोड़ते हैं साधुओं को, कितने उनके भक्त हैं, कितने वो हैं, कितना कलश जाता है, कितने कलश की बोली कितने में जाती है। ये साधु के हिसाब लगाने का, साधुता का, साधना का माप नहीं है। साधु तो अपने अंतरंग में कितना रहता है वह है। आचार्य श्री ने जब शुरुआत में हम लोगों को कुछ मोक्ष मार्ग के सूत्र दिए थे, तो एक सूत्र पर हमें हमेशा ध्यान रहता है, प्रारंभिक दशा में मोक्ष मार्ग बाहर कम भीतर अधिक है, और उसके बाद और ऊपरी दशा में
मोक्ष मार्ग बाहर है ही नहीं, मोक्ष मार्ग भीतर ही है। इस प्रकार साधु की ऐसी चर्या होती है। साधु अपने आप में ही रहता है। ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते, ऐसा समंतभद्र स्वामी ने शावकाचार्य में कहा गया है कि साधु ज्ञान ध्यान तप में रहता है, वही साधु है, वही तपस्वी है। अब हम गृहस्थ हैं तो हम अपने जैसा साधु को बनाने का प्रयास करते, हम वैसे ही देखना चाहते। नहीं, आप साधु को साधु ही बना रहने दो, तभी उसके माध्यम से आपका कल्याण होगा। अगर साधु को आप उसके उस दर्जे से नीचे ले आए तो आपका कल्याण नहीं होगा। आपको वहां तक जाना है, उनको यहाँ तक नहीं लाना। अब हम आगे चलते हैं। आगे का श्लोक है कि जो जिस प्रकार जो शरीर, घर, धन और स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु आदि, कुटुंब आदि जो पर पदार्थ हैं, उनको मोह प्राणी अपने समझ रखा है, तो वह कैसे समझता है अपने? वास्तव में यह संयोग है कैसा? तो आगे कहते हैं पूज्यपाद महाराज, दिग्देशेभ्य खगाइत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकालवसाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। नगे नगे मतलब वृक्ष वृक्ष पर, नग मतलब वृक्ष, एक एक वृक्ष पर, दिग्देशेभ्य सभी दिशाओं से और अन्यत्र देशों से, इत आकर, खगहा पक्षी, संध्या के समय पक्षी दिन भर घूमता रहता, संध्या के समय आके वृक्ष पर रुक जाता है। संध्या के समय संवसंती ठहर जाते हैं, तथा प्रगे प्रगे प्रातः काल स्वासा काल वसात अपने अपने काल के वश से देशे दिक्षु यान्ति अपने अपने भिन्न भिन्न देश और दिशाओं में वह पक्षी उड़कर चले जाते हैं। जैसे पूज्यपाद महाराज ने यह बताया है, जैसे रात गुजारने के लिए पक्षी किसी वृक्ष पर आके ठहर जाता है, सुबह होता है, वहां से वह पक्षी उड़ के कोई दूसरी दिशा में चला जाता है। ये नहीं जहाँ से आया था वहीं जाएगा, ऐसा उसका कोई निश्चय नहीं है। जैसे आप देखते हैं हजारों किलोमीटर की यात्रा से दक्षिण अफ्रीका आदि के विभिन्न विभिन्न देशों से ऐसे विभिन्न विभिन्न प्रजाति के पक्षी, कोई जयपुर के आसपास की, कोई कहीं, कोई यहाँ सारंगपुर के आसपास, अलग अलग वन क्षेत्रों में वह पक्षी आते रहते हैं और यहाँ का समय बिता के, मान लो शीतकाल यहाँ बिताएंगे, ग्रीष्म काल में और कहीं चले जाते। ऐसा आपने ऐसी घटनाएं पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों के आदि के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से आपने बहुत देखी होगी। तो वैसे ही हमारा भी पत्नी, पुत्र, मित्र आदि के साथ, कुटुंब आदि के साथ हमारा भी संयोग बिल्कुल ऐसे ही है कि जितनी हमारी आयु थी उस आयु के अनुसार हमने इस नाना चतुर्गति संसार में भटकते भटकते यहाँ मनुष्य गति में जन्म लिया। कोई नरक से आ रहा है, मनुष्य हो गया, कोई स्वर्ग से आ रहा है, मनुष्य हो गया, कोई पशु चयन योनि से आ रहा है, वह मनुष्य हो गया, और कोई मनुष्य से आके मनुष्य हो गया। जितनी आयु पाई थी वह यहाँ पर रुक गया। दूसरे भी उसके कुटुंबी जन, भाई बांधव, माता पिता आदि भी कहीं ना कहीं से आए थे,
उनका यहाँ जंक्शन में एक संयोग हो गया। जैसे जंक्शन में चारों तरफ गाड़ियाँ आती हैं और चारों तरफ ही जाती हैं, वैसे ही मनुष्य गति में चारों गतियों से जीव आते हैं और चारों गतियों को ही चले जाते हैं। जिसकी जितनी आयु थी रुकने का एक ठिकाना था। क्या है, ये तो सराय है, खड़े क्या है, सराय है। सब आए, कहीं कहीं से आए, जितने दिन रुकना था रुके। जब समय पूरा हो गया तो अपने नए ठिकाने पर चले जाते हैं। अब हम ये अस्थाई है, कोई किराए के मकान में या सराय में कोई स्थायी रूप से नहीं रहता, पर अपने घर को हम अपना घर मान लेते। जो तो हमारा घर है वो सराय थी या किराए का घर था, वो किराए का घर है। अब हमने अपना घर खरीद लिया है, हमने बड़े यत्न से, बड़े सपनों से अपना घर सजाया है, उसमें हम रहेंगे। ऐसी धारणा प्राय सबकी होती है। पर यह घर भी किसी का नहीं है, हमारा नहीं है। एक ऐसे ही प्रसंग है, एक राजा के यहाँ एक फकीर पहुंच गया। राजा ने उसको अपना पूरा महल दिखाया। उसने सोचा पहुंचे हुए फकीर हैं, पूरे महल का भ्रमण करवा देते हैं। तो कराया और निवेदन कर दिया, आप यहीं रुकिए। बहुत अच्छे अच्छे जो आपके यहाँ वीआईपी कमरे होते हैं ना, ऐसे दिखाए। उसने सोचा जो तो साधु बैरागी है, कहाँ रुकेगा महल में। बस जो सबसे अच्छे कमरे थे, जो स्थान था, वहां पे जाके रुक गया भैया। अब वो सोचता है 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ये जा ही नहीं रहे। ऐसा तो नहीं इनका मन बदल गया हो, संसार अच्छा लगने लगा हो, पर काय को अब राजा को लगा ये नहीं जाएंगे तो यहीं हो जाएंगे। तो इन्होंने, राजा ने क्या किया कि पूछने लगे, महाराज जी, बाबा जी, आपका कब तक प्रवास है यहाँ, आपको कहीं अन्यत्र तो नहीं जाना। बाबा जी समझ गए कि राजा साहब को चिंता हो गई कि कहीं से यहीं महल में नहीं जम जाए। तो बस जैसे ही उन्हें लगा वो चले गए। तो उन्होंने चले गए, जंगल में रहने लगे। अब राजा पूछते हैं, महाराज जी, बाबा जी, अब आपको कैसा लग रहा है और महल में कैसा लग रहा था। तो बाबा जी कहते हैं, जैसा हमें महल में लग रहा था वैसे ही जंगल में लग रहा है। वह और दूर तक ले आए, राजा को 2-4-10 किलोमीटर तक ले गए। अब राजा को अपने महल की याद आने लगी। तो बाबा जी कहते, हमें आपके महल की याद नहीं आ रही, आपने उस महल को अपना समझ रखा है, इसलिए उसको पीछे मोड़ मोड़ कर महल की ओर देख रहे। हमने तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ऐसे ही हम लोग भी गुरुदेव के साथ जगह जगह तरह तरह के नगरों में हम लोगों का भ्रमण होता है। सभी जगह भ्रमण करते हुए, विहार करते हुए, पद विहार करते हुए आपकी नगरी में पधारे। सभी लोग हम लोगों से एक प्रश्न जरूर करते हैं। क्या करते हैं? महाराज जी, आपको हमारा नगर कैसा लगा? अब वो प्रतिक्रिया तो चाहते हैं। अब हमारे लिए संयोग वियोग सब एक हैं। हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा, हम लोगों के कोष में ना अच्छा है ना बुरा है। समता रखना है, अच्छा है तो समता रखना है, बुरा है तो समता रखना। हम यहाँ ऐसा कह ही नहीं रख सकते कि आपका आष्टा नगर बहुत अच्छा है। हाँ, आप लोगों के धार्मिक विचारों की, इस प्रकार के प्रसंगों की कुछ प्रशंसा कर सकते हैं, और यहाँ अच्छा लगा है, यहाँ ठीक है, वहाँ अच्छा नहीं था, वहाँ बुरा था, यह नहीं। हमें तो जो मिला है उसमें समता धारण करना है, यही साधुता है। और आप लोगों का मन तो होता, महाराज जी हमारे नगर की थोड़ी प्रशंसा कर दें, तो हमारा तुम्हारा यही जो आ गया ना, तो यही राग देश है। अच्छा बुरा जो आ गया वही राग देश है। साधु को उसी से तो ऊपर उठना है। अब इस 8 नंबर श्लोक में अपन जाएं तो बहुत सारी चीजें राग की कारण है। जैसे शरीर है, घर है,
धन है, पत्नी है, पुत्र है, मित्र है, ये राग के कारण है। तो एक देश का भी हेतु है, शत्रु है, शत्रु को भी हम अपना मानते हैं, पराया नहीं मानते। यह मेरा बहुत कट्टर शत्रु है, नहीं समझे? मेरा किसका? मेरा शत्रु है, उसके प्रति वह देश भाव आपका कहीं छूटता नहीं है। पर मेरापन भी, ममत्व बुद्धि वहां भी लगी है आपकी। आप यह नहीं, इससे नहीं ऊपर उठे कि यह उनका शत्रु है, यह हमारा नहीं है। आप उसको भी अपना मान रहे हैं। या तो आपका विशाल दृष्टिकोण, विशालता नहीं है महाराज। वो जब तक हम उसको अपना शत्रु नहीं माने तब तक शत्रुता हो नहीं सकती। तो इस प्रकार हम राग देश के कारण ही इस संसार को बढ़ा रहे हैं। अब शत्रु आपका शत्रु है, शत्रुता है, तो उससे बिल्कुल हट जाओ, विलग हो जाओ। नहीं, इसलिए एक बहुत अच्छी कारिका आई है हमारे सामायिक पाठ में। साधु तीनों संध्याओं में उसका पाठ, सामायिक पाठ का जरूर करता है। सत्वेषु मैत्री, प्रेम भाव हो सब जीवों पे। सत्वेषु मैत्री मतलब जीव मात्र से मैत्री भाव, प्राणी मात्र से, ये नहीं मनुष्य से बस मैत्री नहीं। आप मित्रता लाओ तो इतनी विशालता हो, इतनी उदारता हो कि जितने भी चराचर जीव हैं इस जगत में, चाहे वो एक एंडी में स्थावन है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और वनस्पति का एक, एक एक पत्ती, एक एक वृक्ष, एक एक चींटी, एक एक धूल मिट्टी के कण से भी हमारे मित्रता के भाव हों। कहते ना, लोग कहते प्रकृति के प्रति अपना उपकार होना चाहिए, उपकार, हमें कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं, हम उनके प्रति मैत्री भाव रखें, यही हमारा कृतज्ञता ज्ञापन है, यही उनके प्रति धन्यवाद है कि वो हमें इतने संसाधन जुटा रहे हैं, इतने संसाधन बगैर कोई प्रतिकार के, बगैर कोई मूल्य के प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है। तो हमें उसके प्रति जो मैत्री भाव रखना है, उसी से हम कृतज्ञता ज्ञापन और धन्यवाद ज्ञापन उनका कर सकते हैं। तो इस प्रकार पहला तो उन्होंने बताया किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। जीव मात्र से सत्वेषु मैत्री, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो। अब सत्वेषु मैत्री, गुणसु प्रमोदम, गुणी जीवों के प्रति प्रमोद भाव। आपको अपने से अधिक कोई गुणवान व्यक्ति दिख जाए, उसके देखते ही आपके चेहरे पर उल्लास आ जाए, प्रमोद भाव आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, उनको ग्रहण करने का, आदर का भाव आ जाए, तो गुणसु प्रमोदम हो गया। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपाप्रतम, दीन दुखी जीवों पर मेरे उनसे करुणा सोत रहे। कोई दीन दुखी जीव मिल जाए आपको, ऐसा नहीं आपका घर वाला कोई दीन दुखी हो गया, पड़ोसी दीन दुखी हो गया, या आपकी समाज में कोई भी दीन दुखी हो जाए, आपकी दया की गंगा बहने लगे, आप दया के बगैर रह नहीं पाए। प्राणी मात्र, कोई पशु है, पक्षी है, कुत्ते हैं, कुछ भी है, तो आप की दया ऐसी हो कि उसके प्रति कुछ करने की आपके, जब तक ना करें आपका मन बेचैन हो। तो वह कृपा परत दीन दुखी जीवों को देखकर हमारे दया के भाव उमड़ आए। उसका एक उदाहरण ध्यान आ रहा है। अब्राहम लिंकन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। वो चले जा रहे थे और रास्ते में क्या देखते हैं, एक कुत्ते का बच्चा नाली में गिर गया है और तड़प रहा है, बाहर निकल नहीं पा रहा है। उनसे रहा नहीं गया, उनकी दया ने उनको विवश कर दिया। मन की आर्द्रता इतना भीग गया दया से कि वह अपनी गाड़ी से उतरे। उनके पास ड्राइवर था और भी सब अंगरक्षक थे, गार्ड थे। राष्ट्रपति ऐसा तो चलते नहीं अकेला, सब होता है, परिकर होता है। किसी से भी कह देते कि उस बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को निकाल दो, वो निकाल देता, आपका काफिला आगे बढ़ जाता। नहीं, पर दया जब से व्यक्ति भीगता है तो वह दया का उपचार किसी और से नहीं कराता। वो स्वयं गए उस नाली में, उस कुत्ते को निकाला, बाहर किया। उस निकालने में उसके पैर और
उसने अपने शरीर को हिलाया, उनके पूरे वस्त्र जो राष्ट्रपति महल जा रहे थे या संसद जा रहे थे पूरे छप गए, और उन्होंने उसकी चिंता नहीं की। उसको निकालने के बाद, स्वस्थ करने के बाद उनके मन में जो संतोष हुआ वह अलग ही आनंद था। वह उसी वेश में अपनी संसद चले गए। सबने पूछा ये क्या हो गया, तो उन्होंने बताया रास्ते में ऐसा ऐसा हुआ था और मैं वहीं से चला आ रहा हूँ। तो हमारी दया आदि, त्याग आदि जैसे शास्त्रों के नहीं होना चाहिए, इसका प्रयोग भी होना चाहिए। जो आप व्यवहार कार्यस्थल में आप उस चीज को कैसा अपने आप पे लागू कर पा रहे हैं, तब वह इस प्रकार शास्त्रों का स्वाध्याय आदि सार्थकता है। नहीं तो सिर्फ हम सुन रहे हैं। एक सेठ जी थे, कोई राहगीर गुजरा होगा, प्यास से प्यासा था बहुत। उसने कहा गर्मी के बहुत दिन थे, सेठ जी बहुत प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या? सेठ जी ने कह दिया पानी तो मिल जाएगा, पर अभी पानी पिलाने वाला कोई आदमी नहीं है। नहीं समझे? तो उस पथिक ने कहा सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। मतलब हमने पदों का ओहदा इतना लबादा इतना ओढ़ रखा है कि हमारे अंदर इतने पद आ गए हैं कि हमारे अंदर की आदमियत ही खत्म हो गई है। यह स्थिति हो गई है। हम आदमी नहीं रह गए हैं, हम वकील हो गए हैं, हम इंजीनियर हो गए हैं, डॉक्टर हो गए हैं, सब कुछ हो गए हैं। आज के पालक माता पिता भी बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और जज और बड़े बड़े ओहदे वाले तो बनाना चाहते हैं, पर कोई भी पालक अपने बच्चों को आदमी नहीं बना चाहता है। सबसे पहले हम बच्चों को अपने और स्वयं आदमी बनने का प्रयास करें। तो इस प्रकार सत्येषु मैत्रीम गोसु कमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, जो आखिरी चरण है। क्योंकि संसार में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपकी वृत्ति से विपरीत होंगे, तो उनके प्रति क्या करें, ये इस आखिरी चरण में बहुत अच्छे से बताया गया है। क्या बताया है? माध्यस्थ भावो विपरीत वृत्तो, माध्यस्थ हो जाओ, उससे उदासीन हो जाओ, उसके प्रति हमें द्वेष भी नहीं करना और राग भी नहीं करना। राग देश से ऊपर उठना है, मध्यस्थ होना है। हम कभी मध्यस्थ होना बहुत कठिन काम है। लोग कहते हैं हम उनसे बोलते नहीं हैं, पर अंतरंग में कुछ ना कुछ आपका वैर भाव है। वैर भाव नहीं होता मध्यस्थ भाव में। मध्यस्थ मतलब उनके प्रति कुछ चिंतन ही नहीं करना, उनसे उदासीन हो जाना। द्वेष भाव, वैर भाव मध्यस्थ भाव में नहीं होते। विपरीत वृत्ति वाला है, हाँ ठीक है, मध्यस्थ हो गए, बस उनसे उदासीन हो गए। तो इस प्रकार हमारे सबके प्रति कैसे भाव होना चाहिए, यह सामायिक की पहली कालिका में अमित गति आचार्य कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, किस प्रकार अलग अलग दिशाओं से आकर, जैसे आप यात्रा करते हैं ना, तो क्या करते, यात्रा करते समय ट्रेन में सब बैठ जाते। कोई दक्षिण भारत से आया है, कोई उत्तर भारत से है, कोई पश्चिम बंगाल से है, तो कोई आसाम से है। सब एक साथ यात्रा कर रहे हैं। जैसे ही जिस जिस व्यक्ति का स्टेशन जहां आता है वह उतरता जाता है। यात्रा के पड़ाव पर सब एक दूसरे से चर्चा कर लेते हैं, कुशल क्षेम पूछ लेते हैं। बहुत अच्छी चर्चाएं होती हैं, कई ज्ञानवर्धक चर्चाएं होती हैं, पर जैसे ही उनके स्थान आते हैं सभी यात्री अपने अपने स्थान पर उतरते जाते हैं। वह उतरने के बाद वह यात्री दूसरे जिस यात्री से घंटा भर चर्चा कर रहा था उसका कभी हालचाल भी नहीं पूछता। जैसे जिसका स्टेशन स्थानक जहाँ आया वह उतर गया, वैसे ही हम
इस जगह पर अपने घर पर आश्रम में या यहाँ आके एकत्रित हुए हैं कुछ समय के लिए। जैसे जैसे जिसका आयु कर्म जाएगा, पूर्ण होगा, आयु का अंतिम निषेक खिलेगा और वैसे ही वह व्यक्ति चला जाएगा। उसमें दुख करने का क्या सवाल। हम दुख मानते हैं, शोक करते हैं, 12 दिन 13 दिन का वो होगा, शोक लगेगा, सूतक लगेगा। ठीक है महाराज जी, कई लोग पूछते हैं ये सूतक क्यों है, नहीं लगना चाहिए। तो आप इतना दुख करते हैं इसलिए तो सूतक है। आप बिल्कुल दुख नहीं करें। साधु महाराज को नहीं लगता, लगते क्या? हमने घर छोड़ दिया, अब वहां कुछ भी हो रहा है, सोल हो गई, सूतक हो गई, तो क्या हमें लगेगी? नहीं लगेगी। आपका उसके साथ अटैचमेंट है, इसीलिए आपको सूतक लगते। आप बिल्कुल डिटैच हो जाओ उसको, उससे नहीं लगेगा। अब आपके लिए हाँ कहते ना वो पंचकल्याणक आदि ने, इतने दिनों के लिए आपको घर का त्याग करा देते हैं। या इंद्र प्रतिष्ठा हो गई है आपकी, अब आप इंद्र हो गए हैं, आप सावक नहीं रहे, सौधर्म इंद्र बन गए मान लो। अब सौधर्म इंद्र को काहे की घर की सूतक, सौधर्म इंद्र के बच्चे भी नहीं होते, तो इसलिए उसको कोई सोल नहीं लगेगी। तो इस प्रकार मान्यता में है ये सब बातें। तो हम उस मान्यता से ऊपर उठ जाएं तो हमें वह चीजें लगेंगी ही नहीं। जिसको जहां तक आना था, जैसे यहाँ से भोपाल से दिल्ली तक के लिए ट्रेन चली, जिसको जिस जिस स्टेशन पे उतरना था, जहां तक का स्थान था वहां उतर गया वो। आप उसके लिए शोक तो नहीं करते। पहले तो बहुत अच्छे से मिल बैठ के आप चर्चा कर रहे थे, वह जाके वहां उतर गया तो आप उस व्यक्ति के लिए शोक भी नहीं कर रहे। ऐसे ही जब से आप यहाँ आए, सबसे पहले आपका जन्म हुआ, माता पिता थे, माता पिता कि जहाँ तक स्थान था, जैसे एक रेस चलती ना, तो जहाँ तक जिसकी रेस में स्थान था वहां तक दौड़ में वह गया, उसके बाद वह वहीं निछोड़ गया, दूसरा आगे तक दौड़ता रहा, उसका जहाँ तक स्थान था वहां तक। वैसे ही यह आयु कर्म का खेल है। आपका जन्म हुआ, जब तक माता पिता का साथ था, माता पिता साथ रहे, आपका विवाह कर दिया, आपका विवाह हो गया, आपके बच्चे हो गए, पत्नी हो गई, सब हो गए। धीरे से उनका स्थान, मतलब उनका आयु कर्म पूर्ण हुआ, वह निकल गए, धीरे धीरे वह निकल गए, धीरे धीरे आप निकल जाएंगे। तो यह क्रम तो चलता ही रहता है, यह सतत संतति है। आपने एक घर छोड़ दिया, ये मनुष्य रूपी यह औदारिक शरीर छोड़ दिया, आप नए घर में जाके पहुंच गए। अब उसके लिए शोक की क्या आवश्यकता? नहीं महाराज जी, हमारे यहाँ का बहुत मान्यता है, 45 दिन तक तो दिल्ली नहीं छोड़ते हैं। हम छोड़ देंगे, दिल्ली छोड़ देंगे तो लोग कहेंगे, लोग इनके यहाँ गमी हो गई, इन्हें शौक ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, अभी से घूमने लगे। ये सब मिथ्या धारणाएं हैं। इन मिथ्या धारणाओं में कुछ नहीं रखा। जिसके लिए हम शोक कर रहे हैं वह तो कहीं अन्यत्र। मान लो देव हो गया तो वह देव होते साथ ही कहा जाता है, सीधे समोसण में उसका विमान उतरता है, सीधे समोसण में। और पहले ही समय से वह भगवान की भक्ति पूजन ऐसे करता है कि जैसे कुछ न कुछ आपने अपने पूरे जीवन में नहीं की होगी। और आप 13 दिन नहीं 45 दिन, कितने दिन तक उसका शोक कर रहे हैं महाराज जी। 13 दिन तक तो पूजन करेंगे नहीं, स्वाध्याय नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और 45 दिन हिलेंगे नहीं। ये क्या है जिसके लिए कर रहे हैं? वो तो पहले समय से पहले अंतर्मुहूर्त के अंदर भगवान की पूजन भक्ति और समोसन में ऐसा बैठा है, ऐसा साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहा है। सोचो इतना अंतर क्यों? हम जिसके लिए कर रहे हैं वो तो खूब धर्म कर रहा है, हमारा पूरा धर्म ही छूट गया। तो यह विपरीत परिणति है। वह उस व्यक्ति के प्रति जो आपकी आसक्ति है वह यह सब करा रही है। जिस दिन वह आसक्ति छूट जाएगी तो आपको कोई शोक ही नहीं होगा, तो कोई सूतक नहीं लगेगा। आप भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो ऐसे अचैसी बोलते हैं आजकल। वो क्या चलता है? अचैसी कई बार बताते हैं, लोगों को ग्रह लग जाते हैं। क्या बोलते हैं? कोई ज्योतिषी के पास था, आपके शनि की दशा ठीक नहीं चल रही है, हैं?
शनि की दशा ही बताते ना, सबको सबके लिए ही शनि की दशा ठीक नहीं है, चल रही है। जबकि यदि आप जैन भूगोल देखें तो सूर्य चंद्रमा की जो स्थिति के बाद सबसे आखिरी में शनि ग्रह है। 790 योजन से ऊपर जाए, यहाँ टॉप में मेरु के 790 योजन से 900 योजन तक 110 योजन की ज्योतिष ग्रहों की पट्टी है। उसमें सबसे आखिरी में शनिश्चर शनि ग्रह आता है। तो वो कैसे लग जाएगा? नहीं, कुछ नहीं, वो भी मिथ्या धारणा है आपकी, आप सबकी। कैसे? आचार्य जी कहते हैं जो परिग्रहवान है, परिग्रह के प्रति जिसकी आसक्ति है उसी को ग्रह लगते हैं। हम लोग हैं, हम लोगों का कोई परिग्रह नहीं, हम लोगों को कोई ग्रह लगते ही नहीं है, कुछ नहीं लगते। कुंडली तो हमारी भी कोई ने बनाई होगी, पर हमें कोई ग्रह नहीं लगते। जो परि समानतात गन्नाती, जो चारों ओर से परिग्रह से घिरा है उसी को ग्रह लगेंगे। जो परिग्रह से घिरा ही नहीं है उसको ग्रह नहीं लगते, उसको भी नहीं लगते, पर उसने अपनी मान्यता में यह सब मान रखा है। तो इन चीजों से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार अलग अलग दिशाओं से हमारा आना होता है और अलग अलग दिशाओं की ओर हमारा जाना होता रहता है। अब हम घर में ऐसा मान लेते हैं घर हमारा है, ये बेटे हमारे हैं, ये बहू, सब और हमारे अनुसार ही हम चल रहे। ये कर्तव्य बुद्धि आ गई, हम घर को चला रहे हैं, हम नहीं चलाएंगे तो घर यहीं रुक जाएगा, सब काम धंधे बंद हो जाएंगे, ना तो घर में चूल्हा चलेगा, क्योंकि हम नहीं जलाएंगे तो चूल्हा नहीं चलेगा। हम घर गृहस्थी नहीं देखें तो क्या, तो आजीविका का साधन नहीं होगा, कैसे होगा? ये सब मिथ्या धारणा है। आप देखना, पक्षी अपने बच्चे को जन्म देता है, थोड़े दिनों तक उसको थोड़ा दाना चुकाता है और कुछ दिनों तक, और फिर उसको ऐसा स्वतंत्र गगन में छोड़ देता, बस जब उड़ना तक नहीं आता तो उड़ना सिखाता बस है कि थोड़ा, जैसे यहाँ जो पूरा एक मैदान है या कुछ है, टीला है, तो वो धीरे धीरे चलने लगेगा, फिर यहाँ टीले के इस नोक पर ले आएगा चलाते चलाते, और फिर उसी नोक पर ऐसा छोड़ देगा कि वो बिल्कुल आगे बिल्कुल खाई है। अब वह उसके स्वयं पंख खोलेगा और स्वयं धीरे धीरे उड़ने लगेगा। बस यही बात है। हम समझते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। वो खुद जिस कर्म के उदय में उसका खुद जैसा होगा अपने आप बनेगा। उसको यदि अंतराय कर्म का यदि क्षोभसम है तो सब कुछ मिलेगा, भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, सब मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसके कर्ता हो गए, हम कुछ नहीं हुए। उस चीज के कर्तव्य बुद्धि हमने धो रखी है। इसी कर्तव्य बुद्धि के जाल में ही हम इतने फंस गए हैं कि हम इसके पति हैं, हम इसके पिता हैं, हम इसके फलाने हैं, हम इस कार्य को कर रहे हैं। तो ये सब फल सापेक्ष जो हमारे संबंध हैं वह मोह के कारण ही है, और मोह के कारण ही हम इन सब चीजों को अपना मान रहे हैं, इस शरीर को अपना मान रहे हैं, और शरीर के ही संबंध से हम सब संबंध जोड़ रहे हैं। वह वास्तव में जितने भी संबंध हैं अध्यात्म में उतरने के बाद सभी संबंध झूठे पड़ जाते हैं। कोई भी संबंध सही नहीं है। एक आत्मा मात्र मेरी अजर अमर अविनाशी है, बाकी सब विनाशी हैं, अभी हैं, अगले पल नहीं हैं। तो हमें जिन व्यक्तियों के प्रति अत्यंत आसक्ति है और उनके वियोग में हम बहुत दुखी होते हैं, तो उसी समय अध्यात्म का सहारा हमें लेना चाहिए कि जितने संबंध हैं वह क्षण के ही हैं, जाने ही थे और उसी प्रकार वह चले जाएंगे। हमें उनके लिए वियोग नहीं करना है। यही पूज्यपाद महाराज हमें बार बार बता रहे हैं। आपका समय तो हो गया। जय बोल आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनि महाराज की।